आज एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, इन्वेंटरी स्टॉक आउट। अभी इन्वेंटरी स्टॉक आउट क्या होता है? इन्वेंटरी स्टॉक आउट का मीनिंग है व्हेन इन्वेंटरी आइटम कुड नॉट बी सप्लाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक इन द स्टोर। चलो आ जाइए 100 पेजेस के बुक में। ये दूसरा टेक्निक है, इन्वेंटरी स्टॉक आउट। लिखो, स्टॉक आउट मीन्स when inventory item could not be supplied due to insufficient stock in the store। आज एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, इन्वेंटरी स्टॉक आउट। अभी इन्वेंटरी स्टॉक आउट क्या होता है? इन्वेंटरी स्टॉक आउट का मीनिंग है व्हेन इन्वेंटरी आइटम कुड नॉट बी सप्लाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक इन द स्टोर। चलो आ जाइए 100 पेजेस के बुक में। ये दूसरा टेक्निक है, इन्वेंटरी स्टॉक आउट। लिखो, स्टॉक आउट मीन्स when inventory item could not be supplied due to insufficient stock in the store। हो गया क्या? ड्यू टू स्टॉक आउट, आगे के डैश दे के लिखना। ड्यू टू स्टॉक आउट एंटिटी लूजेस ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। एंड लास्ट लाइन पे भी अंडरलाइन किया। While deciding inventory, level of inventory, ट्रेड ऑफ का मीनिंग होता है रिलेशनशिप between stock out cost and carrying cost is made, so inventory cost can be minimized। ये भी लिखिए। एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 समझने की कोशिश कीजिए। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, 7 से 8 मिनट दे रहा हूँ। किसी ने ट्राई किया है क्या इलस्ट्रेशन 7? नहीं सर। एक बार देख लीजिए। किया क्या नवीन? नहीं सर, टाइम नहीं मिला। एक बार ट्राई कीजिए इलस्ट्रेशन 7। सर ट्राई कीजिए। इलस्ट्रेशन 7 आ रहा है क्या नहीं देखिए एक बार। जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले हमारे जूम के बच्चों को मैंने टाइम दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए, जिसमें से उन्होंने ट्राई किया है। बहुत सारा कंफ्यूजन भी है कि ये क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है इसके बारे में। तो इलस्ट्रेशन 7 जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, पहले ट्राई करो, उसी के बाद ये सेशन को देखो आगे। मेसर्स टायरो ट्यूब ट्रेड्स इन 4-wheeler टायर्स एंड ट्यूब्स।
इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। पहले समझने की कोशिश करना ये क्वेश्चन है क्या। In year end 2022-23, the report of the sales manager reveals that Messrs. Tyrotube experienced stock out of tires. Okay, so ये stock out expect कर रहे हैं। The stock out data is given below. Number of times stock out. अभी देखो 100 का stock out ये 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार। 2 बार ये 100 का stock out हुआ। अभी ध्यान देके सुनना, इसके टोटल आपने लिया तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये 100 है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये 100 है इसके टोटल, तो इसको एक में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। टेक अ टोटल 100 आ रही क्या? यस सर। यस। कैन आई राइट इट एज 0.02? यस सर। 0.05, 0.1, 0.2। वेरी गुड, चलो लिख लीजिए स्टॉक आउट के बारे में। अभी देखिए स्टॉक आउट होने के बाद आपके 2 कॉस्ट हैं। एक आपका प्रॉफिट फॉरगॉन हो गया, जहां पे प्रॉफिट मिल सकता था वही आप नहीं मिला पाओगे अभी, राइट। और दूसरा एक 50 रुपीज पर एक्स्ट्रा कॉस्ट। यदि आपने ज्यादा रखा तो माल ज्यादा रखा तो ये कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस। तो 50 रुपया पर यूनिट, मतलब नहीं रखा तो प्रॉफिट जाएगा और रखा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। स्टॉक नॉट मेंटेन्ड, we lose the opportunity cost. प्रॉफिट फॉरगॉन। ओके। ठीक है, प्रॉफिट में हमारे से जाएगा, और ये स्टॉक मेंटेन किया, increase the carrying cost, then pay carrying cost। और यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक लेवल। ओके। अब इसके कॉलम्स देखो, आपने सेफ्टी स्टॉक 100 रखा। कितना रखा? 100। 100 रखने के बाद कोई भी ऑर्डर आया, 100 का ऑर्डर आया, 80 का ऑर्डर आया, 50 का ऑर्डर आया, 20 का ऑर्डर आया, 10 का ऑर्डर आया, या 0, तो कभी स्टॉक आउट होगा क्या आपसे? नो सर। नहीं हो। देखिए 100 का स्टॉक रखा, 0 स्टॉक आउट। राइट। पर 100 मांगने के लिए लोग, देखो यहां पे स्टॉक आउट नहीं हुआ, ये प्रोबेबिलिटी मतलब 0 स्टॉक आउट है। 100 रखा तो मांगने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.33। 100 रखने के बाद कभी स्टॉक आउट होगा ही नहीं, बराबर है। आपने 100 टायर्स था, 100 का 100 ही रखा, ओके। तो स्टॉक आउट आपका 0 है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, यदि आपने 100 रखा तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टॉक आउट। और ये प्रोबेबिलिटी कितनी बार आने वाली है कि 0 स्टॉक आउट है? 30.33 टाइम। उसको लिख दिया। ओके। तो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट कुछ हुई क्या? नहीं। इसलिए एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट विथ प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली ये कॉस्ट आप ये कॉलम बचा सकते हो। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कॉलम नंबर 3 इंटू कॉलम नंबर 2 इंटू ₹150, 2 इंटू 3 इंटू 150, ये कॉलम्स आप लोग कर सकते हो। कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 इंटू 150 रुपया। और कैरी करने का कॉस्ट, अभी 100 टायर कैरी करने का कॉस्ट कितना हुआ बेटा? 5,000। 5,000। तो मेरा
दोनों मिला के कॉस्ट हुआ 5000। ओके 100 स्टॉक मैंने रखा तो समझ में आया? यस सर से यस और नो? यस हाँ सर जी। अभी सेकंड स्टॉक 80 का स्टॉक मैंने रखा 80। अभी 80 स्टॉक रखा तो मेरा स्टॉक आउट कब होगा? सर 80 से ऊपर जब स्टॉक ऑर्डर आएगा 80 का स्टॉक रखा, हाँ मतलब ऑर्डर 100 का आया। हाँ ऑर्डर कितने का आया? 100 का हाँ तो 80 के ऊपर का, 80 के ऊपर का स्टॉक मतलब 100 का ऑर्डर आया तो कितना स्टॉक आउट होगा वो केस में? 20 का 20। ये है उसका मीनिंग 20। ओ अभी 20 स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.02 0 पॉइंट नहीं 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 सॉरी वे नहीं, 100 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100.33 पॉइंट अच्छा 100 का अरे 100 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी 0.02 0.02। हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ अरे 100 ये स्टॉक आने की प्रोबेबिलिटी ये मेरी कितनी है? 100 का स्टॉक आउट। अभी वो तो चला जाएगा ना पूरा का पूरा लेके। 100 का वो आया आपके पास, उसने बोला सर जी एक काम करो मुझे 100 टायर्स दो। आप बोलोगे भाई मेरे पास 80 टायर्स है। वो राइट बोलेगा सर नहीं सर मैं 100 लेके जाऊंगा, मैं वापस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं ले सकता। यस वो ऑर्डर आपसे चला जाएगा। 100 की पूरी ऑर्डर आपसे चली जाएगी। तो 100 की पूरी ऑर्डर चली जाएगी, ये कितनी बार होगा? 0.02 टाइम 2 टाइम्स। तो यहाँ पे इसलिए 0.02 से मल्टीप्लाई करना है। आया ध्यान में? हाँ हाँ 20 मेरा स्टॉक आउट है। बच्चा गलती क्या करता है? 20 को लेता है 20 टायर के वजह से मेरा नुकसान हुआ और ये 20 टायर मांगने के लिए, ये 100 टायर मांगने के लिए लोग आएंगे 0.02 टाइम्स। अच्छा आया समझ में? हाँ सर तो मेरा कॉस्ट कितना है? ये कॉलम देखो इमन, 20 स्टॉक आउट हुआ इंटू 0.02 इंटू 150 60 कितना आ रहा है? 20 60 इंटू 0.02 इंटू 150 60 रुपीज। और 80 टायर मेंटेन करने का कैरिंग कॉस्ट कितना है? 4000 4000। 50 रुपए एक टायर का, तो टोटल 4060। अभी तीसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा सा। 50 टायर मांगने के लिए आए। 50 ओके सॉरी 50 टायर आपने मेंटेन किया। ठीक है मुझे एक बात बताइए, क्या? 50 टायर मेंटेन किया, स्टॉक आउट कब होगा? जब ऑर्डर कितने की आएगी? 50 से ऊपर मोर देन 50। यस 180। योर ऑर्डर इज ऑफ 180। अभी 50 में 100 और 80 के ऑर्डर, मतलब स्टॉक आउट कितना हुआ? 100 का होगा तो 50 एंड 80 का होगा तो 30 30। अच्छा 100 का ऑर्डर आने के चांसेस कितना? 0.02 0.02 एंड ये कितना? 0.05 05। 50 इंटू 0.02 इंटू 150, देखो 150 आया। 30 इंटू 0.05 इंटू 150 225। राइट सर सो आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? स्टॉक आउट कॉस्ट 375। यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? यस सर 375 यस। एंड 50 रखने का ये कितना है?
50 रखने का कैरिंग कॉस्ट कितना, एक इसका 50 रुपया, तो 2500 50 का 2,500, टोटल इज 2875, 2500 प्लस 375, 2875। अच्छा नेक्स्ट कितना रखोगे? नेक्स्ट 30 20 20 के केस में स्टॉक आउट कब होगा? जब 100 का ऑर्डर आया, हाँ 80 का ऑर्डर आया फिर 30 एंड 50 का ऑर्डर आया। अभी कर लोगे खुद से, यस सर फिर 10 एंड लास्ट में 0 स्टॉक रखा। गॉट इट सर। सर ये तो आप इजी है। चलिए सर हाँ हाँ लिख दीजिए, वही पूछ रहा था फेयर करना है। बाद में टाइम ही नहीं है, आज तो 2.5 घंटे का सेव है से। सर सेम फॉर्मेट रखो मॉड्यूल वाले। कर लोगे क्या? हाँ सर ठीक है चलो कर लो, फिर बाद में आप लोग कैलकुलेशन भी अच्छे से करो। स्टॉक आउट when 20 you maintain 100, you maintain 20 का स्टॉक, करेक्ट है? So if you maintain 20 stock and order is of 100, then how many units is stock out? 80 is a stock out. हाँ 80 is a stock out and 100 order that person will place, it's a probability of 0.02. He will place order of 100 and stock out will be 80. So this probability comes to 0.02. 100 का order आया. Second, order is of 80 and you have 20 का stock. So what is stock out? 60. And what is the probability of 80? That person will ask 0.05. Understood? इधर गलत हुआ है, ये पहले वाला, ये भी 0.02 लिखो, ये इंस्टीट्यूट का गलत है। यस सर 100 का स्टॉक रखा, 100 की ऑर्डर आई, तो आपका स्टॉक आउट प्रोबेबिलिटी इज 0.02 आना चाहिए, 100 का ये राइट बराबर है ना? उन्होंने उल्टा लिया, 33 ले लिया, विच इज रॉन्ग, ये गलत है, पहले वाला गलत है। सर हाँ 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 ये पहले वाला गलत है, बाकी सब सही है। अभी हुआ ना, ये फर्स्ट वन ये और 0 था इसलिए वो गलत समझ में नहीं आया। एंड यू कैन चेक ना, ये पॉइंट देखो 0.02 सब में आएगा, नीचे से ऊपर तक सब में 0.02, फिर एक एक प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी 0.05, फिर मतलब ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी स्टॉक आउट की। आया ना समझ में अभी? हाँ नवीन तुझे भी यही कंफ्यूजन हो रहा था क्या पहले वाला? अभी क्लियर? स्टार्टिंग वाला ये कर दो 0.02 रखो, वो गलत है। ओके सर हाँ जी इंग्लिश नो प्रॉब्लम। See beta, this question is related to stock out.
Stock out means you do not have stock in case of if order is placed by the person or by customer. Now suppose if he placed order of 100, okay, and you have stock 100, then there is no question of stock out. Yes? Right, sir. Yes. So 0 is a stock out. And what is the probability that he will order 100 units is only 2 times. So we will multiply it by 0.02. And therefore 0.02 into 0, our stock out cost is 0. But at the same time, our carrying cost is 100 units multiplied by 50. That is 5,000 rupees. Now you got the concept. Yes, Now sir. second, you maintain the inventory of 80 units. You maintain the inventory of 80 units. Right. Now when there will be a stock out? When above order above If 80, order placed by the person is of 80. 100. Right. Okay. If he places the order of 100, then there will be a stock out. So what is the probability that he will ask for 100 units? 0.02. 0.02. Check, no, either. Right. Okay, so 0.02. So 0.02 is a probability that he will ask for 100 units. So 20 units ka stock out into 0.02 is a probability of 100, and our stock out cost is 150. So after multiplying this, you will get 60. And carrying cost, you will carry 80 units into 50 rupees. So your carrying cost will be 4,000. So total will be 4,060. Now next safety stock. What is the safety stock that you will keep? After 80, it will be 50. Correct? Now, when there will be a stock out, if customer asks for, you kept 50 units in the stock. Now, when there will be a stock out, when customer asks for 100. So if he asks for 100 or he asks for 80. So when he asks for 100, tell me how many units are in stock out column? 50. And if he asks for 80, 30. What is the probability of 100 units he will ask for? 0.02. And 80, so just multiply it. You will get the total and multiply by 150. You will get the total 150 plus 220.375. And what will be a carrying cost of 50 units? 50 into 50. That is 2,500. So total is 2875. Got the concept? Over. Now next time he will order for, he will keep 20 units. Okay, when there will be a stock out, if Order above 20 units. 100. So what is the stock out? 0.0. 80, then 50, and then 80 and then 50. So 80 hoga to, if 80 is there, then it will be 60 units stock out. Correct? Right. Yes. Now you can do by your own, no? Yes. You are from Tamil Nadu. Anashri. Okay. Next approach is just-in-time approach. Nanasha, are you able to understand little bit Hindi or no? No problem. You can ask me anytime if you don't understand Hindi. Yes. Just-in-time inventory management. Now, this is the next concept.
Now, what is just in time? Just in time is only a theory that you have. It is a system of inventory management with an approach to have zero inventories in the stores. According to this approach, material should only purchase when it is actually required for production. So, what you are going to save? आप क्या बचाओगे? So nothing. Carrying cost. Carrying You cost. just have to incur ordering cost. Okay. So JIT is based on two principles. Yes, I will show you my theory. Yes, sir. एक ही मिनट. कॉस्टिंग भी एमसीक्यू बेस्ड है क्या रे? शायद सर. क्या है ये? गलत है. Just-in-time inventory management. Principles of JIT. Produce goods only when required and products should be delivered only when they want. This system is also called as demand pull or pull-through system of production. So, आज का screenshot 1 in your 100 pages book. Recording वाले फटाफट लिख लो पॉज करके. May 2018 में दिस क्वेश्चन विल आस्क. एग्जाम क्वेश्चन है, EQ में लिख के रखना. Okay, sir. Done. Okay. You do not have any practical problem on this. Okay, sir. Now next technique is relative classification. So what is the first technique? Yes, अभी तक हमने जो सीखा. What is the first technique? Substitutive quality. I think. Budgeting quantitative Budgeting levels. quantitative. Second technique, inventory stock out. Third technique, just in time. इसमें अच्छा इंडेक्स में हमारा रह गया. इंडेक्स तो फिलअप कर लो. इंडेक्स में स्टॉक आउट का लिख लो. चलो आ जाओ इंडेक्स में. Okay, sir. In Tamil Nadu, which city, Dhanashree ji? पता है क्या आशीष तुझे? नहीं सर. जाना है क्या तुझे तमिलनाडु? हाँ सर. तुझे आयशा के इधर भेज देता हूँ. दुबई फ्री ऑफ कॉस्ट है तुझे, सिर्फ आने जाने का खर्चा. यस, आयशा जी आपको फ्री में रख लेंगे वहां पे. क्या पता सर. रखेगी. चलो मस्त घूम के भी हो जाएगा आपका और शॉपिंग भी करवा देगी वो. पैसा आपका. सर फिर तो मैं अपने घूम लूंगा. रहने दो. मजाक अच्छा चलिए. है. ओके, सो रोमन 4 राइट डाउन. टाइप नंबर 4, ओके. स्टॉक आउट कॉस्ट. स्टॉक आउट कॉस्ट. तमन्ना आज ये भेज देना क्योंकि ये लिखा नहीं है इधर. स्टॉक आउट कॉस्ट के आपको एग्जाम में सिर्फ क्या याद आने चाहिए? कॉलम्स. ओके. सो राइट डाउन कॉलम्स इन इंडेक्स. कॉलम्स लिखो. सेफ्टी स्टॉक लेवल,
stock out units, probability, then expected stock out, then inventory carrying cost, and total cost. You have only 6 columns. And this is 6th column, this is 5th column, this is 4th column, and 6th column is equal to 4 plus 5. You can rank in Roman numbers यूज कीजिए. ओके सर. नवीन, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को बहुत डिफिकल्ट है और खुद से समझने में भी डिफिकल्ट है, बट नाउ इट्स इजी. यस सर. कैटेगरी A plus category. A plus category. कॉलम्स लिखो अच्छे से इंडेक्स में. ओवर तमन्ना. चलो, स्टॉक आउट कॉस्ट ओवर. Chalo, now let's see what is the relative classification. ABC analysis. ABC analysis, better, we are always doing this ABC analysis, so no need of explanation. A means what? Highest weightage. How you can define A category? Which is Most important. most B category, average. Average. C category, less less important. important. So you already have done this in index ABC analysis. Right. आपको ये सब पता ही है. So similarly, for inventory we are maintaining a same analysis. A category, B category, and C category. So what is A category? A category means total item. See, India का population and amount held or that net worth you have. तो आशीष, हाँ सर. आप टैक्सेशन के लिए हाँ किसको जिम्मेदार पकड़ोगे, अंबानी या कोई भिखारी? सर. ये कैसे अंबानी? अंबानी. सो टोटल आइटम्स बेटा, तो ए कैटेगरी के पीपल में ये आएंगे. मतलब क्या? इनकम टैक्स के हिसाब से हाँ कि सर. दिस पीपल का ग्रुप इज वेरी स्मॉल, राइट. बट वैल्यू वाइज, नेटवर्थ वाइज बेटा बहुत बहुत ज्यादा. ज्यादा. बी कैटेगरी में मिडिल क्लास. मिडिल क्लास लोग, एंड सी कैटेगरी में जिनका Poor. इनकम इतना नहीं होता है, ओके जो सर. टैक्सेशन के इसमें नहीं आते, सी कैटेगरी. तो उनका पॉपुलेशन रेट आइटम्स ज्यादा होंगे, बट वैल्यू वाइज लो. ओके. सो यस, ये ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होगा शायद से. हाँ सर. नो, किसमें पढ़ा था आपने ये? सो एबीसी एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज 10-20-70 एनालिसिस. सो टोटल आइटम्स only 10% quantity wise. For example, motor car engine, only one engine, okay, but value is more. तो आप किसका? और मोटर कार के बॉल बेरिंग्स एंड छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स आर लार्ज इन क्वांटिटी, पर वैल्यू इज वेरी लेस. अब किसका इन्वेंटरी मेंटेन करोगे? यू विल मेंटेन इन्वेंटरी, प्रॉपर इन्वेंटरी ऑफ ए कैटेगरी और सी कैटेगरी. ए कैटेगरी प्रॉपरली सर. ए कैटेगरी का रेगुलर चेकिंग होगा. सी कैटेगरी के लिए रेगुलर चेकिंग करने की जरूरत है No, या sir. ईयर एंड पे कर लिया तो भी चलेगा? ईयर एंड पे भी चलेगा. यस.
you won't waste time in C category. Okay, Yeah. so this is how you have to do your inventory classification. Okay. So this is also one of the technique of Technique of- controlling your inventory. Right. आप पूरा इन्वेंटरी का रजिस्टर मेंटेन मत करो. You do the classification A, B, C. Where you think yes, I will need more attention over this inventory. I will focus on that inventory. So that will be a category inventory. Okay. So A category में items wise it is very less. Okay, 10%. But value wise it will be very high. Value कितनी इसकी 70%. 70%. Not overstocking and Not not shortage. shortage. यहाँ पे you have to manage this. You have to decide levels. ज्यादा भी मत रखो ना कम रहने दो. ज्यादा रखा carrying cost will be over. And not shortage. Shortage होगा कम रखा तो stock Profit out will- cost will be there. Yeah. So अभी वो question का आपको मीनिंग समझ में आया होगा इसके पहले का. Yes. So A category stock control by fixing certain level. B category में क्या आएगा 20-20. Items भी 20%, value भी 20%. Moderate, average, review periodically. C category, total items are 70%, but value is 10%. only 10%. Order placed after 6 months or once in a year. And economies of ordering and handling cost. बहुत सस्ता भी रहेगा. So ज़्यादा फोकस नहीं करना है. एग्जाम क्वेश्चन है ABC एनालिसिस के ऊपर. So स्क्रीनशॉट नंबर 2 आज का. क्या हो गया? रुकिए. रुको. हाँ, ये थियरी क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन रिलेटिव क्लासिफिकेशन. ऐसा ही प्रेजेंट करना है. Okay, sir. क्यों नहीं चलेगा? Now Aisha, you can understand Hindi, no? In 2 years you understood Hindi also. You can talk in Hindi now. एक ही मिनट, ये हैंग हो गया है. Okay, sir. Screenshot 2, exam question. Done, sir. Done. Now similar category, fast moving, slow moving and non-moving. Fast moving, items are placed near store issue point and stock is reviewed after fresh order. Slow moving, items are placed little far, stock reviewed periodically. दूर से आया तो भी चलेगा, may be shifted to non-moving category. Non-moving, items are kept for disposal and provision for loss is created. Okay, so anticipated loss, ये इन्वेंटरी मेरा खराब होने वाला है. Non-moving. Yes, डिम्पल जी, आप किचन में कुछ काम करते हो? चलो अच्छी बात है. तो आपके घर में ऐसा स्टॉक भी रहेगा कि जो फास्ट मूविंग है, रोज लगने वाला. क्या रखता है रोज? Oil. यस, आटा ये आप रोज रखते हो. देन स्लो मूविंग क्या है? नमक. नमक स्लो मूविंग में आता है. क्वांटिटी वाइज नहीं, यूज ही कम करते हो. यूज है नॉट क्वांटिटी वाइज डिसाइड करना है.
यस, हाँ देखो ये एक क्षितिज में, यस, घर में ऐसे एकदम बराबर एनालिसिस करता है। नमक तो रोज डालते हैं ना, वो कहाँ से नॉन स्लो मूविंग में आएगा? सर केसर टाइप क्वांटिटी वाइज डोंट, नहीं नहीं नहीं, यूसेज वाइज यू हैव टू चेक। अच्छा बेसन 4-5 दिन में एक आध बार, ओके। और नॉन मूविंग मतलब वो तो आता है सिर्फ नाम के लिए रखना पड़ता है और बाद में फेंक भी देते हो कभी कभी, ऐसा हुआ है? अच्छा ओके ठीक है। सो नॉन मूविंग में ये सब चीजें, और कौन सा आएगा नॉन मूविंग में हमारे इधर जो लाते और फेंक ही देते हैं? एक साल में 2-3 बार यूज होता है ऐसा कुछ? अच्छा अब ये मुझे भी नहीं पता, सर ये मैडम बहुत को difficult पूछना पड़ेगा। अच्छा मैं तो नॉन मूविंग में मैडम को ही फेंक दूंगा। हाँ तो सर फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, यस। टेक अ स्क्रीनशॉट नंबर 3। डन सर, या सर डन। कुछ नहीं चलता है, वो भी अभी यूज टू हो गई है। यस, वीडी एनालिसिस, वाइटल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, essential मतलब मॉडरेट, ओके एंड डिजायरेबल मतलब अनअवेलेबिलिटी डज नॉट कॉज प्रोडक्शन लॉस, ओके। सो अनअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट इज वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। सो ये आपका स्क्रीनशॉट नंबर कितना है? 4 4। डन सर। यस, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ओके एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है डन। वापस ले लो स्क्रीनशॉट लगे, हाँ पहले वाला डिलीट कर दो। हाँ जी, HML मतलब क्या होगा? हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, मीडियम एंड लो कॉस्ट लो साथ कॉस्ट। में। स्क्रीनशॉट 5 ना? हाँ सर हाँ नहीं, हाई कॉस्ट, नो नो, हियर कॉस्ट वाइज, हियर नॉट यूसेज वाइज। ओके सर। इधर इंजन का आएगा, मीडियम एंड लो कॉस्ट साथ में आएंगे, ओके। यस, सो इलस्ट्रेशन नंबर, we'll solve 2 illustrations on this, आप लोग इसको होमवर्क में ही लेना। यस, होमवर्क में 8 और 9 ये कैटेगरीज है। Following, from the following details, draw a plan of ABC selective control. Now see, units are given. राइट अभी इसका जो कैटेगरी है, कैटेगरी, सो इट विल बी डिसाइडेड बाय बेटा स्टूडेंट्स ओनली। मतलब इसका हर एक का कैटेगरी अलग अलग आएगा। नाउ दे हैव एज्यूम, इट्स they assume, so every student can assume in its own way this assumption. 50,000 and above, they consider it in the A category. ओके 15 to 50 is in B category, and below rupees 15,000 it will be C category. So tell me, first you have to calculate total cost. So what is the total cost? चलो लिख दो वहां पे, 35,000, 72, 15,000, 132, 3,200 ना ये, 38 into 1.5, 57,000, 20,000, 12,000, 9,
10,500 नो 2400 11,600 81,650 25,420 अभी कैटेगरीज क्या की थी उन्होंने 50 एंड अबाउ 15 to 50 सो 35,000 कौन सी कैटेगरी बी 72,000 ए 15,000 बिलो है वो सी नहीं वो बी कैटेगरी में आएगा बी कैटेगरी में आएगा फिर डी कैटेगरी या एमपी था दिस इज सी सी ए बी सी 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 ए एंड बी इजी यस सर सो इंस्टीट्यूट ने खुद ने assumption लिया you may consider any other assumption so confusion will be only in case of 15,000 होगा so it might be suppose आपके आंसर से गए तो it might be C category but institute wants कि वो B category में आप डाल दो okay चलेगा and C columns items units percentage of total units now how to calculate percentage of total units take a total of this take a total 7 plus 24 plus 1.5 plus 0.6 plus 38 plus 40 plus 60 plus 3 plus 0.3 plus 29 plus 11.5 plus 4.1 so what is the total 2,19,000 now I will tell you the shortcut okay so 1 divided by 219 1 divided by 219 or not 1 divided by sorry zero कर दो ओके 100 divided by 219 2,19,000 100 divided by 2,19,000 into 7,000 is equal to कितना आया 3 point 3.20 correct then press 24,000 is equal to 10.96 then press 1500 is equal to 0.68 you can check this is how they calculated okay क्या यूज किया शॉर्टकट इज 100 डिवाइड बाय कांस्टेंट है ना 100 डिवाइड बाय 2,19,000 इनटू कैलसी शॉर्टकट और फिर यूनिट्स जो भी होंगे इज इक्वल टू कर लोगे यस सर अरे मैं करूँ या कर लोगे आशीष कर लेंगे सर यस ओके चलो ये एक हो गया देन यूनिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट वो तो हमने बनाया ही है यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड सिमिलरली परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट सो इसका टोटल आएगा आशीष टेल मी टोटल चलो फटाफट 35 plus 72 plus 15 plus 13.2 plus 57 plus 20 plus 12 plus 10.5 plus 2.4 plus 11.6 plus 81.65 plus 25.42 टोटल कितलो छे 770 नो और कैलसी शॉर्टकट व्हाट 100 डिवाइड बाय 355 770 इनटू और फिर कॉस्ट इज इक्वल टू चलो पहले का बताओ पहले 2-3 लिख के देता हूँ 100 डिवाइड बाय 355 770 इनटू 35,000 इज इक्वल टू कितना है रे सर 3 लाख
नहीं इस बार 9.84. हाँ 9 72,000 is equal to 20.24. सर कैसे आया 15,000 is equal to 4.22. चेक करो. यस. दो डिजिट्स तक गिलो आप लोग. अच्छा You ठीक है take up to 2 digits and you can write here percentage. ये परसेंटेज है. कर लोगे. देन रैंकिंग होने के बाद देन एबीसी टेबल. कौन सा ए में था, कौन सा बी में था, कौन सा सी में था. ए में कितने थे? 1 2 3. चेक. 1 2 3. 11 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर. हाईएस्ट वाला रैंकिंग के हिसाब से किया है. देन बी में कितने हैं? 1 2 3 4. रैंकिंग वाइज करना सिर्फ. यस. एंड सी कैटेगरी में कितने हैं? 5. नाउ यू कैन डू बाय योर ओन. नो यस सर 5 है सी कैटेगरी में. हाँ 5 है कर लोगे क्या खुद से? 2 टेबल्स यू टू प्रिपेयर. एक रैंकिंग टेबल एंड टोटल कॉस्ट और उसके बाद क्लासिफिकेशन. करोगे? एंड इलस्ट्रेशन नंबर 9. सेम क्वेश्चन. 9 नंबर. आज टाइम लगने वाला है. 1 आवर जाएगा. 1 आवर. so 9 स्टॉक आउट का प्रॉब्लम ऑल्सो एंड दिस 2. कंसोलिडेशन के सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है. फ्लोर P&L. ओके. We are going to finish it with okay cash flows sorry consolidation. तो वो भी है पर आज थोड़ा सा होमवर्क है. आज का दिन पूरा कॉस्टिंग और अकाउंट्स में जाने वाला है. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. पर कल होमवर्क ज्यादा नहीं था बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन. इसीलिए मैं ज्यादा अकाउंट्स का प्रेशर नहीं दे रहा हूँ आपको. पर बहुत डिफिकल्ट है प्रेशर को हैंडल करना. 4 घंटे क्लास को खत्म करना, होमवर्क करना. आशीष नोटबुक कंप्लीट है पूरी कॉस्टिंग की हाँ सर एंड अकाउंट्स का कहाँ तक पहुंचा? कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट डन और बाकी सब्जेक्ट्स दिन भर अभी खत्म कब होता है समझ में नहीं आता होगा. सर सुबह से रात हो जाती है. बहुत ज्यादा. जनवरी फरवरी बस 3 और उसके बाद ऑडिट और एसएम. तब तक तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा. ऑडिट का मैं अभी भी बोल रहा हूँ आशीष. गो विथ पेन ड्राइव क्लासेस सबको. डोंट वेस्ट टाइम क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है. अभी खुद को एक रूम में लॉक कर लो. अभी भी बता रहा हूँ बिकॉज मैं आपको सिर्फ एक हकीकत बताता हूँ. एक्चुअली एवरेज स्टूडेंट की हकीकत बता रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स. जब मैं आशीष ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको पर ये हकीकत थी. यू कैन आस्क मोनिश जब आता है या प्रथम जो थे. पंजाब से जैस्मिन थी एक लड़की यहाँ पे पूरा की थी जो बाउधन में रहती थी. तो एक पंजाब वाली लड़की थी. प्रथम था, मोनिश था और एक पूरा क्लास जो फेस टू फेस में आता था. सिमरन देन जेसिका ये ग्रुप था. 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुझे. 1.5 ईयर के पहले की बात. ये कोर्स आने के पहले का. न्यू कोर्स के आने के 2 बैच पहले का बात. बेटा ये 5-6 लोग जो थे ना और एक अपना एमपी का भी एक लड़का था. तो वो क्या नाम था उसका? ऋषु शिवम. हाँ तो ये सब लोग है ना बेटा ये दिन भर घर में ही रहते थे.
और ये पूरा टाइम क्लास में आते थे ये बाकी के स्टूडेंट्स। क्या लगता है जो फेस टू फेस वाले आते थे, एक 25 एक लोग थे फेस टू फेस वाले, और ये सब मुझे रोज 8-10 लोग जो थे वो यहाँ पे सुनते थे जूम पे। तो 25 में से कितने पास हुए रहेंगे? 1-2 तेरे हिसाब से? हाँ, 1-2 जूम वाले सब पास थे सब, ये रेशो में। और तुम्हें ना मैं तुम लोगों को कभी भी कांटेक्ट भी करके दूंगा। बाद में क्या हुआ, बाद में ये भी मैं तुझे बताता हूँ बाद में क्या हुआ। बाद में जूम वालों में से एक फेल हुआ। ओके, फेल हुआ मतलब एक ग्रुप क्लियर हुआ और एक ग्रुप रह गया उसका, वो प्रथम था। बाकी ये सब क्लियर हो गए। ओके, उसने बाद में वापस से मेरे ही सेशंस देखे, फिर ये 25 में से एक ही पास हुआ था, 24 फेल थे। और उस टाइम में भी मैं उनको बोलता था भाई लोग आप लोग बहुत टाइम पास करते हो यहाँ आके, सब ये उधर इधर आने जाने का टाइम, उधर बैठते थे, खाना खाते थे, बाद में वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। तो ये सब चक्कर में बाद में वो एक भी पास नहीं हुआ। अभी ये तीसरा अटेम्प्ट है, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट दिया। सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया, फिर उधर ही प्रेस्टीज पॉइंट पे तब भी वो बोला था सर आप तो रिवीजन बैच नहीं ले रहे हो, अभी हम लोग इनका एक शॉर्ट रिवीजन बैच करके आते हैं, इनकम टैक्स का करके आते, इधर करके आते। कॉस्टिंग का जो स्कोर था उससे नीचे चला गया क्योंकि टेक्निक बदल गई। भाई ऐसा ये अभी सपोज फेल्यूर होने के बाद इफ यू चेंज फैकल्टी और वो भी 1 महीने के लिए, तो आपका पूरा किया हुआ मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है। जो आपने स्टार्टिंग में आप उसी से स्टिक रहे 2 अटेम्प्ट तक, तो 3 अटेम्प्ट तक तो उससे स्टिक रहो कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हाँ, आप प्रॉब्लम के नंबर्स बढ़ा दो, आप और इलस्ट्रेशंस कहाँ से मिल रहे देखो। आपने पैटर्न ऑफ टीचिंग ही बदल गया और वहां जाके वापस उधर जाके क्या किया, उधर जाके रिवीजन बैचेस, मतलब दूसरी बार वही सेम गलती कि वापस प्रेस्टीज पॉइंट पे आना, वहां पे रोज फेस टू फेस क्लासेस करना, रिवीजन बैच में दूसरा अटेम्प्ट और बुरी तरीके से डाउन हुआ। अभी तीसरा दिया है, अभी का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। अभी तो सब लोग वो तो इतने लेजी हो गए हैं कि मुझे पता है कि अभी जो बीच में है, जो ट्रांजिशन फेज में, उनकी तो सबसे बुरी हालत है कि उनको पता ही नहीं कि नया कोर्स में जाने वाले या इधर से पास हो जाएंगे। और उसमें फिर वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई एक भी सब्जेक्ट निकल गया तो मुझे एग्जाम्शन वहां पे मिल जाएगा, ये होगा वो होगा, तो वो चक्कर में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। ये तुम लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाय एक्सपीरियंस में बताता हूँ कि फेस टू फेस क्लासेस, हाँ जूम पे रोज तू ज्वाइन होके वहां के क्लासेस अटेंड कर, फिर जैसे ही क्लास खत्म होता है 10 मिनट का ब्रेक लो, वापस से अपना पढ़ाई शुरू करो। ये दिन भर आपको करना पड़ेगा, अभी रूम में लॉक कर लेना पड़ेगा आपको यदि आपको कुछ चाहिए कि यस आई वांट टू बिकम अ सीए। और इंटर निकालना है भाई, फाइनल में उतनी मैच्योरिटी लेवल आ जाती है। फाउंडेशन में कैसा होता है, फाउंडेशन में यू स्टडीड हार्ड, आपसे किसी ने करवा के लिया, इट्स ओके, पर इंटर में आपको खुद का दिमाग खुद ही लगाना पड़ता है। फाउंडेशन में ठीक था कि भाई चलो हम लोग रोज जाते थे, उधर का टाइम पास भी आपको पता है, उधर का रिजल्ट भी आपको पता है। और ये लोगों ने तो कभी मुझे देखा नहीं था फेस टू फेस में, फिर भी ये लोगों का रिजल्ट आपके सामने है फाउंडेशन का। तो इंटर में तो कितना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जितने भी बच्चे हैं इंटर वाले बच्चे, अभी ये टाइम हो चुका है, 3 महीने आपने ऑलमोस्ट इन्वेस्ट भी किए होंगे, वेस्ट भी हुए रहेंगे, बीच में थोड़ा बहुत आपका ये हो भी गया रहेगा, अभी भी टाइम गया नहीं है। ये दिसंबर एंड तक मैं बोलता रहूंगा, पर एक बार दिसंबर जनवरी खत्म हो गया फिर आपके हाथ से बेटा ट्रेन छूट चुकी है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप विशियस सर्कल में अटक जाओगे पूरा का पूरा। और सीए ऐसा कोर्स है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ बेस्ट अटेम्प्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका दूसरा अटेम्प्ट तीसरा अटेम्प्ट में आप पास नहीं हो सकते, पर जितना फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत करोगे ना, तब तक फर्स्ट अटेम्प्ट में सबका सुनोगे, दूसरे अटेम्प्ट में ज्ञान देना चालू करोगे, दूसरे अटेम्प्ट में कि भाई ये गलती हुआ मेरे से, और आपका कैजुअल अप्रोच हो जाएगा। अभी एक बार तू ही, तेरे जो फ्रेंड्स है आशीष जो फेल हुए हैं, उनसे बात कर,
वो तुझे बताएंगे कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना अप्रोच हमारा था अभी बहुत पढ़ाई कम हो रही है करके, तब सर करवा के लेते थे। एक बार बात करके देखना। ओके सर। हाँ, वो तो होने ही वाला है। सेकंड अटेम्प्ट इज ऑलवेज, अभी उनको पता है। और एक बार आप लोग है ना पूरी तरीके से गिर गए, फिर आप में वो मेहनत करने का यही तजुर्बा। और बहुत कम बच्चे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट में वो बहुत ज्यादा सीरियसनेस लाते हैं, बहुत कम। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट तुम लोग फेल भी हुए ना तो इतना इससे फेल हो कि भाई मैंने बहुत मेहनत की थी पर मेरा लक फैक्टर खराब था। पर आप लोग ऐसे ही कैजुअल अप्रोच से जाके बैठते हो ना एग्जाम में, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अभी सोच ये बात पे। मैं हमेशा देख एज अ फैकल्टी तुझे बोलता रहूंगा, जो भी ये चीजें मैं एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। ये मुझे पता है कि क्या दिक्कतें आती है, कि हम लोग दिन भर फिर उसी माहौल में रहते हैं और कब खत्म हो जाती है। आज तुम्हारा रोज का एक एक घंटा भी सेव किया तो भी आपका आने जाने का, तो भी रोज का एक सब्जेक्ट मेरा वो 1 घंटे में हो जाता है। ये ध्यान में रख। अभी तुम निर्मित को पूछेगा या क्षितिज को भी, आजकल क्षितिज बहुत डाइवर्ट होता है, पर क्षितिज डाइवर्ट होना बंद हुआ क्या? अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अभी बेटा 4 महीने रूम लॉक, नो एनी पर्सन। अभी तुम्हारा पूरा, यदि तुझे, और हर बार ये टाइम पे दिमाग में रहना चाहिए कि आई वांट टू बिकम सीए इंटर इन फर्स्ट एग्जाम। यही अभी दूसरे फोन कॉल सब बंद। दोस्ती में हाँ 20 मिनट जाओ, 20 से 25 मिनट घूम के आओ, वो भी अकेले। दिमाग में 24 घंटे रात में नींद में भी तुम्हारे यही आना चाहिए कि मैं सीए कर रहा हूँ, मेरा ये पेपर बाकी है, मेरा वो करना बाकी है। नींद में भी वो रहेंगे, मतलब आप लोग उतना कंट्रोल कर रहे हो, ये स्टडी कर रहे हो। आज भी जो लोग सीए बन चुके हैं उनको कभी भी पूछना आफ्टर बिकमिंग सीए, ऐसा कभी तो भी सपने आते रहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए हुए, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि भाई अभी भी मैं पेपर दे रहा हूँ, मेरा डिग्री होना बाकी है। ये सब सपने हमें आते हैं। आज भी मैं बोलता हूँ, कभी कभी मुझे ऐसे सपने आते हैं कि भाई मैं टीचिंग करते टाइम मैं खुद ही नॉन सीए और मैं टीच कर रहा हूँ। ये यहाँ लेवल तक सपने आते हैं। और देखिए मतलब ये समझ लो अभी आपका टाइम जा चुका है। ऑडिट का और इसका 2 सब्जेक्ट ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। 3 सब्जेक्ट 75% प्लस, और आपके नोटबुक सब रेडी चाहिए, सब लिखा हुआ चाहिए। चलिए आ जाओ इलस्ट्रेशन 9 पे। लास्ट इलस्ट्रेशन देखो, ये भी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अ फैक्ट्री यूजेस 4000 वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज। The following information is compiled with number of variety of inventory 3875। अभी देखो ये कौन सी कैटेगरी होगी, नंबर ज्यादा है तो सी कैटेगरी, सी कैटेगरी राइट। ये बी और ये ए। देखो इनकी नंबर्स में ये लोग बहुत पीछे है, बट यूसेज वाइज ये कम है, एवरेज और 85, एंड वैल्यू वाइज भी 20 30 50। मतलब वैल्यू वाइज भी ये कम है फर्स्ट सी कैटेगरी वाले, और ए कैटेगरी वाले वैल्यू वाइज भी ज्यादा है। सो ये आंसर लिखना कैसे है, ये आंसर का मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ। हाँ सर। अच्छा इसका इंडेक्स सर स्क्रीनशॉट दे दो ना। 8 और 9 का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ इंडेक्स का पॉज करके लिख लेना, ये डन सर। रिकॉर्डिंग वाले 8 और 9 का इंडेक्स ले लो। 9 नंबर का इंडेक्स में लिख के देता हूँ आपको। सॉरी प्रॉब्लम देखो, इसका आंसर का प्रेजेंटेशन ए कैटेगरी नंबर ऑफ वैरायटीज कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट होता है। कॉन्स्टिट्यूट कितना परसेंटेज है, 0.375%। ये वाला ए कैटेगरी या मिनिमम, बट वैल्यू वाइज मोर एंड कंजम्पशन वाइज भी मोर। तो इस तरीके से आंसर आपको लिखना है। परसेंटेज लिखना है, मिनिमम लिखना है, वैल्यू का परसेंटेज मैक्सिमम लिखना है, कंजम्पशन का परसेंटेज भी मैक्सिमम लिखना है। सेकंड कैटेगरी में सब एवरेज लिखना है, एंड थर्ड कैटेगरी में मैक्सिमम एज पर नंबर्स बट मिनिमम एज पर वैल्यू एंड कंजम्पशन। ओके ओके प्रेजेंट कर लोगे ये आंसर? यस सर।
से भी ये सेंटेंसेस लिखने, परसेंटेज लिखने, एबीसी कैटेगरी डिसाइड करना है। सबसे इजी क्वेश्चन ये थे बेटा नवीन। हाँ सर, सब टेक्निकल क्या थे। इसमें भी कंफ्यूजन है तुझे? सर कंफ्यूजन नहीं, टेक्निकल वर्ड है। चलो ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है। ऑलमोस्ट 1 घंटे का होमवर्क है, कंप्लीट कीजिए नोटबुक को आज के आज। कल हम लोग देखेंगे नया पार्ट, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, रेशोज कैसे निकाले जाते हैं, तो ये कल करेगा। आज क्या क्या किया हमने? स्टॉक आउट, उसके कॉलम्स बनाने हैं, और एबीसी एनालिसिस हमने किया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। आज का इजी था सेशन, और एक देखा थ्योरी जस्ट इन टाइम, जो थ्योरी लिखना है आपको। यस सर, थैंक यू सर।